तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10th का मैथमेटिक्स में 7वां चैप्टर, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इंग्लिश में बात करें तो इसको कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। देखिए, ये निर्देशांक ज्यामिति क्या है, इस चीज को भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति, तो ज्यामिति से पहले है निर्देशांक, और निर्देशांक को भी समझना है और ज्यामिति को भी समझना है। तो पहले आप लोगों को ज्यामिति समझ में आना चाहिए, तब फिर हम लोग निर्देशांक ज्यामिति को भी समझेंगे। ज्यामिति क्या आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे, या नहीं पढ़े तो आइए आप लोगों को सिखाते हैं। हाँ, साथ ही साथ आप लोगों को छोटी सी जानकारी और देते चलूँ। आप जो भी इस वीडियो में देखते हैं और आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ नोट्स मिले, इसका पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ का लाभ ले सकते हैं। तो हम आते हैं पूरे टॉपिक्स पे। तो हम लोगों को ज्यामिति समझना है। ये ज्यामिति क्या होती है, इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं जियोमेट्री। देखिए, ये जो शब्द ज्यामिति आप लोग सुनते हैं, जिसको हम लोग जियोमेट्री कहते हैं इंग्लिश में, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है। ये यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। यूनानी भाषा के शब्द जियो और मीटरिंग, जियो और मीटरिंग को मिलाकर क्या शब्द बनाया गया, जियोमेट्री अर्थात ज्यामिति बनाया गया। अब जियो का क्या अर्थ होता है, जिसमें लिखे हैं कि जो ज्यामिति शब्द है ये यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और मीटरिंग से। जियो का अर्थ होता है जमीन, धरती, भूमि, ये कह सकते हैं। और मीटरिंग का अर्थ होता है मापन या मापना। समझे मेरी बात। तो कुल मिला के बात ये आ जाती है कि अच्छा, इस जमीन पर कोई चीज को मापना ही क्या कहलाता है, ज्यामिति कहलाता है। चाहे आप धरातल को मापो, पहाड़ को मापो, पर्वत को मापो, कोई सागर को मापो, यानी जो मापने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, ज्यामिति। तो अब कोई भी चीज मापिएगा तो स्वाभाविक है कि उसका जो आधार होगा वो जमीन से ही जुड़ा होगा। पर्वत तो पहाड़ है तो जमीने पे, सागर भी है तो कहाँ पे, जमीने पे है। या जमीन आप खेत खलियान मापते तो भी क्या है, जमीने पे। तो सीधी सी बात है। अंतिम में यहाँ पे लिखे होंगे हम अथवा। अगर ये बात आपने समझी तो सीधा एक लाइन में, पृथ्वी या भूमि का मापन ही क्या कहलाता है, ज्यामिति कहलाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए। शब्द ज्यामिति जो है वो यूनानी भाषा के शब्दों जियो और मीटरिन से मिलकर बना है। जियो का अर्थ पृथ्वी या भूमि, भूमि होता है, और यहाँ पे मीटरिन, सर यहाँ पे गलत लिखा गया है, इसको काट कर देना, ठीक है। और मीटरिन का मतलब क्या होता है, मापना, ठीक है। अर्थात पृथ्वी का मापना ही क्या कहलाता है, ज्यामिति कहलाता है। आप लोग ज्यामिति समझ गए। अब जो आप लोग समझना चाहिए सर, निर्देशांक ज्यामिति क्या है। हमने बताया कि सीधी सी बात है, मापने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ज्यामिति कहते हैं। अब जब हम कभी कभी निर्देशित कर करके, निर्देशांक मतलब इंगित कर करके, कहीं पे कोई चीज को बता करके, दर्शा कर करके जब हम लोग मापेंगे तो उसको कहते हैं लोग कौन, निर्देशांक ज्यामिति। अब एक बात बताओ, यहाँ पर एक बिंदु है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, निर्देशित कर दिया कि यहाँ पर एक बिंदु है। कल्पना कर दिया, निर्देशित कर दिया, इंगित कर दिया कि यहाँ पे एक बिंदु है। तो चलो आपने यहाँ पे मान लिया एक बिंदु यहाँ पर है, मैंने इसको भी क्या किया, निर्देशित कर दिया, ठीक है। अब इस दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो एक रेखा बन जाएगी। अब चाहे यहाँ इस बिंदु से लेकर इस बिंदु के बीच की कोई दूरी पूछेगा, ठीक है, तो आप कैसे बताओगे, यही निर्देशांक में ज्यामिति में, यानी पहले से कोई निर्देशांकित बिंदु है, पहले से कोई निर्देशित बिंदु है, उस निर्देशित बिंदु को जो नापते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। नहीं समझे। पहले से कुछ बिंदु को हम लोग निर्देशित कर देते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु, इंगित करते, इंगित करना कह सकते हैं, दर्शाना कह सकते हैं, दिखाना कह सकते हैं। यहाँ पर हमने मान लिया पे क्या एक बिंदु है, यहाँ पे हमने एक बिंदु को क्या कर दिए, निर्देशित कर दिए। यहाँ पे एक बिंदु को निर्देशित कर दिए, और दोनों निर्देशित बिंदुओं की जब बीच के हम लोग दूरी को मापेंगे तो उस तरह की जब ज्यामिति का हम प्रयोग करेंगे तो उसी ज्यामिति को हम लोग कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। यानी बिंदु को निर्देशित कर करके जब हम लोग मापते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्योंकि देखिए, चैप्टर का पहला वीडियोज है, इसमें आप इसी चीज को पहले भली भांति अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि इस चीज को समझिएगा तो गणित के सवाल तो सब टीचर बताते रहेंगे, आप लोग भी बनाते रहिएगा।
जो मूलभूत बातें हैं ये हर रहने दो, मूलभूत जो बातें हैं ये हर स्टूडेंट को आना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपके अंदर एक भाव उत्पन्न होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो वाकई में है क्या। कभी कभी क्या होता है, हम खाली पढ़े जा रहे हैं, उसका भाव क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं। अगर जीवन में सीरियस होकर उस चीज को आप नहीं समझ पाओगे तो ऐसे पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं है। जो भी तुम पढ़ रहे हो तो मालूम भी होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ है। तो बता तो दिए हैं, आप सागर को मापिए, टावर को मापिए, ठीक है, जमीन को मापिए, पर्वत को मापिए। मापने के काम को हम लोग ज्यामिति कहते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पेशल एक नया चीज आया है, निर्देशांक ज्यामिति। तो जब हम लोग कुछ बिंदुओं को निर्देशित कर करके जब उस बिंदुओं के बीच की दूरी को मापते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। उम्मीद है आप इस चीज को समझ गए होंगे, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएंगे परिभाषा। अभी जो आप लोगों को मैंने समझाया था कि निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो कि आपका मूल चैप्टर है, देखिए निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें समतल पर, जैसे समतल है, जिसमें समतल पर बने बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े यानी क्रमित युग्म से दर्शाया जाता है। नहीं समझे, मान लीजिए क्या है, समतल है, इस समतल पर बने बिंदुओं की स्थिति को जो है ना, इस समतल पर कहीं पे बिंदु बनती है, ठीक है, एक बिंदु यहाँ पर बना और एक बिंदु यहाँ पर बना, तो इसको मिलाएंगे तो एक रेखा बनेगी ना। तो यहाँ पे एक बिंदु है, इस बिंदु को दर्शाने के लिए इसमें दो संख्याओं का हम लोग प्रयोग करते हैं, यहाँ भी हम लोग दो संख्याओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसमें आप देते हैं x1, एक जगह देते हैं आप y1, तो ये कुछ भी हो सकती है, 3 4 5 10 50, ठीक है। यहाँ पर आप देते हैं x2, तो इसमें क्या देते हैं आप लोग y2। ये x2 y2 या x1 y1 क्या है, कोई भी संख्या हो सकती है, समझे मेरी बात। वही लिखिए, निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें समतल पर बने बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े, देखो 1 2 जोड़ा के रूप में जी, कहीं भी बिंदु को उसमें दो जोड़ा होगा, 1 2, माने कुछ भी, मान लो यहाँ पे एक्स वाई ली है तो यहाँ भी एक्स वाई रहेंगे, एक्स वाई। अब एक्स वाई है क्या, तो एक्स वाई कोई भी संख्या हो सकती है, यहाँ 3 4 हो सकती है, -5 2 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जी, समझे मेरी बात को। वही लिखे, निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें समतल पर बने बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े या क्रमित युग्म, हाँ इसी को क्रमित युग्म भी आप कह सकते हैं, दोनों क्रम में सजे रहते हैं और युग्म में जोड़ा रहता है, जोड़ा के रूप में हमेशा रहता है और क्रम के रूप में रहता है, पहले एक्स तब वाई, पहले एक्स तब वाई, एक क्रम में सजा रहता है। ये नहीं कि पहले कभी वाई हो जाएगा तो बाद में एक्स होगा, ऐसी बात नहीं है, वो हमेशा क्रम में रहेंगे, पहले एक्स तब वाई। तो इस तरह का जो क्रमित युग्म होता है यानी जोड़ा होता है, इस तरह से दर्शाते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। तो मैंने दो अलग अलग बिंदु को निर्देशांकित कर दिए। अब इस निर्देशांकित बिंदु को जब हम लोग मापेंगे यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, मान लो इसका नाम क्या है, ए है, इसका नाम क्या है, बी है, तो ए और बी के बीच की दूरी का, अब ये बिंदु कहीं भी हो सकती है, यहाँ एक बिंदु एगो यहाँ पे है, उसके बीच की दूरी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, आगे इसी चीज पर हम बात करने वाले हैं। अभी तो थोड़ा सा थ्योरी के रूप आपको समझा रहे हैं, चैप्टर का समझो क्या दे रहे, परिचय दे रहे हैं, ये सीधा क्या हो गया आपका, परिचय हो गया चैप्टर के बारे में। तो इसमें विशेष सब कुछ नहीं समझाएंगे, बस यही समझना है आपको निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, अभी जो आपको क्रमित युग्म बताए थे ना, उस क्रमित युग्म को निर्देशांक भी कहते हैं। उस क्रमित युग्म में जो मैंने x और y लिखा था, कहीं पे x1 y1 लिखे थे, कहीं पे x2 y2 लिखे थे ना, वो x और y था क्या, क्रमित युग्म था। उसी क्रमित युग्म को हम लोग क्या कहते हैं, निर्देशांक भी कहते हैं। जो x के जगह पे उसको x निर्देशांक कहेंगे, जो y के जगह पे उसको y निर्देशांक कहेंगे। नहीं समझे, आप जब भी कोई बिंदु लिखते हैं, जैसे बिंदु लिखा आपने एक्स वाई, ये हो गया आपका x का निर्देशांक, जैसे इसको कहेंगे x निर्देशांक। ये है y का जगह लिया हुआ है तो इसको कहेंगे y निर्देशांक। यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा तो 3 हो गया x निर्देशांक, यहाँ 2 रहेगा तो 2 क्या हो गया, y निर्देशांक। बात समझ भाई। इस तरह का अगर कोई बिंदु होगा तो पहला वाला जो संख्या होती है वो होता है x निर्देशांक, और जो उसके बाद वाला तो उसको कहते हैं हम लोग y निर्देशांक। ये तो छोटी छोटी बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। फिर आपका अगला पॉइंट है, x को हम लोग x निर्देशांक या भुज भी कहते, याद रखना। बिंदु जो आप लिखते नहीं है बोला, इसी को जानते हम लोग क्या कहते हैं भाई, भुज भी कहते हैं, आगे पढ़ना इस चीज को। और y को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, ठीक है। तो
एक्स को हम लोग एक्स निर्देशांक या भुज और वाई को हम लोग वाई निर्देशांक या कोटि कहते हैं। यानी इसको आप एक्स निर्देशांक पढ़ो कि आप भुज पढ़ो, एक ही बात है। वाई को आप वाई निर्देशांक बोलो कि उसको कोटि बोलो। एक चीज और हम यहाँ पे लिखने भूल गए हैं, आप चाहो तो निर्देशांक को एक नया शब्द और, यहाँ जो निर्देशांक लिखा है ना, निर्देशांक को आप नियामक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नियामक। एक्स नियामक या वाई नियामक। निर्देशांक को आप लोग माने निर्देशांक की जगह पर आप लोग नियामक का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलो, जरूरत पड़ जाता है कभी कभी, तो आपने इस चीज को भी समझा। फिर यह नोट में कुछ स्पेशल बातें जो आप लोगों को समझना चाहिए। कहते हैं क्रमित युग में एक्स निर्देशांक को पहले स्थान पर और वाई निर्देशांक को दूसरे स्थान पर लिखा जाता है। तो ये बात मौखिक को हम बता चुके हैं। माने जब भी कोई आप बिंदु लिखते हैं, एक क्रमित युग्म का एक बिंदु, क्रमित माने एक्स और वाई, एक्स और वाई का जो क्रमित आप एक बिंदु ऐसे तैयार करते हैं, उस बिंदु में याद रखना एक्स अक्ष हमेशा पहले स्थान पर होगा और वाई वो एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स निर्देशांक जो होगा वो पहले होगा, जो वाई निर्देशांक होगा जिसको कोटि कहते हैं वो दूसरे स्थान पर, नहीं बाद में कह सकते हैं या दूसरे स्थान पर होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो जान लोगे तो आगे आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए ये डायग्राम तो आप लोगों को पहले से बनाने के लिए आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट ये नहीं कि आप 10th में सीख रहे, पहले से आना चाहिए। देखिए इस तरह जब खींचते इसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष, इस तरह जब लंबवत रेखा खींचते उसको हम लोग कहते हैं वाई अक्ष। ये सब आपको मालूम है। सुनो, नहीं मालूम है तो ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएंगे आपको। ये जो क्षैतिज रेखा टाइप से खींचते उसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष, जो लंबवत खींचते उसको हम लोग कहते हैं वाई अक्ष। और ये दोनों रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। कितने डिग्री पर? यानी एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, ठीक है। तो जहां पर दोनों काटते हैं उसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु को हम लोग प्रायः ओ से सूचित करते हैं। किससे? ओ से। ये ओ है, ठीक है। मूल बिंदु के हम लोग किससे सूचित करते हैं? ओ से। और यहाँ से हम लोग बराबर बराबर दूरी पर, जो कि ग्राफ कॉपी में कटा हुआ पहले से रहता ही है, बराबर बराबर दूरी पर, मान लीजिए यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर क्या होगा? -2 होगा, माइनस क्या होगा? 3 होगा, यहाँ पर -4, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। अगर इधर की बात करें, यहाँ पे होगा 1 होगा, इधर क्या होगा? 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पर क्या होगा? 4 होगा, 5 होगा। अपने हिसाब से जहाँ तक बड़ा खींचना है खींच सकते हैं। उसी प्रकार से 1 होगा, यहाँ पर क्या होगा? 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा? 3 होगा, यहाँ पर क्या होगा? 4 होगा, यहाँ पर 5 होगा। हाँ, ये जो था इधर, ये सब क्या होना चाहिए था? जिधर डैश लगा रहता है डैश, उधर माइनस में होता है। तो माइनस में 2 इधर आ जाएगा, -3, -4, -5। आपको सही, आप इधर लिखे थे, अरे इधर लिखो को उधर लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये -5 यहाँ थोड़े, असल में यहाँ पर है, तो रेखे पर ही ना लिख देंगे। तो आप इधर लिखो कि इधर लिखो, या ये नीचे लिखो कि ऊपर लिखो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। असल में एक यहाँ नहीं है, एक कहाँ पर है? यहाँ पर है। 2 यहाँ पर है, नहीं समझे? उसे इधर क्या होगा? 1 होगा तो यहाँ पर क्या होगा? 2 पर है, यहाँ पर ये 3 हो गया, ये क्या होगा आपका? 4 हो गया, या आपका 5 हो गया, ये हो गया आपका 6। हाथ से बनाने कहीं पर कम ज्यादा दूरी हो गई होगी। आप ये सब समझिए कि आप जब ग्राफ पे कॉपी बनाओगे तो एकदम फ्रेश आपको दिखाई देगा, ठीक है। पहले से बराबर बराबर घर कटा हुआ होता है। तो ये तो आप लोगों को पहले से आनी चाहिए। अब जब एक्स अक्ष और, अच्छा एक चीज और हम ये लिख भी देते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं इसको हम लोग? एक्स अक्ष। और ये जो आप ये वाला देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वाई अक्ष। याद हो गया? जिस पर वाई लिखा हुआ उसको वाई अक्ष कहेंगे, जिस पर एक्स लिखा हुआ उसको एक्स अक्ष कहेंगे। अच्छा हाँ, वो सब बात बताएंगे, वो अभी नहीं, वो बिंदु में बोलते हैं, सारी बात बताएंगे। पहले आप ये समझ लीजिए, जो क्षैतिज रेखा आपको देख रहे हैं ना ऐसे करके, उसको हम लोग कहेंगे एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष है तो एक्स उस पर लिखना होगा। जो खड़ी रेखा होती है उसको हम लोग कहेंगे वाई अक्ष। फिर एक यहाँ पे बात बन गई कि जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं ना, उस बिंदु का नाम हो जाता है, उस बिंदु का नाम होता है मूल बिंदु। आप इसको चाहे तो किधर, चलो इधर लिख के दर्शाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? और मूल बिंदु को हम लोग ओ से प्रदर्शित करते हैं। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है 0,0। नेक्स्ट आगे इस चीज को हम पढ़ाने वाले हैं। पहले चित्र से समझिए। चित्र में ना आपने एक्स अक्ष को समझ लिया, आपने वाई अक्ष को समझ लिया, फिर मूल बिंदु क्या होता है वो भी आप समझ लिया। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं या काटती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु भी आप लोग समझ गए। अच्छा,
जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं तो मूल बिंदु बनते हैं, और एक दूसरे को काटने के बाद चार घर बन के आता है। अगर इसको ऐसे कर हम मिला देंगे गोल तो क्या चार घर होगा कि नहीं जी? जैसे आप लोग गोल रोटी आप लोग देखते हैं ऐसे, तो इसको ऐसे से कर दीजिएगा तो 1 2 3 4 घर होगा कि नहीं? उसी प्रकार से जो ऐसे काटे तो गिनती की इसमें कहाँ से करेंगे? नियम यहाँ से थोड़ा याद रखना पड़ेगा। यहाँ से इस ये हो गया आपका प्रथम चतुर्थांश। वो जो चार घर बट गया ना, तो चारों घर का नाम क्या रखा गया? चतुर्थांश। क्या? तो चतुर्थांश है पहला, तीसरी, इसका नाम हो गया प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश को दूसरे भाषा में हम लोग जानते क्या बोलते हैं? पाद ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाद। इंग्लिश में बोले तो क्वाड्रेंट कहते हैं। सारे चीज को आगे हम एक्सप्लेन करने वाले, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश, जिसको चतुर्थांश जगह पर आप कभी कभी पाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा घर हुआ तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? द्वितीय। क्या कहेंगे? द्वितीय चतुर्थांश। ये तीसरा घर तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तृतीय चतुर्थांश। समझ रहे हैं मेरी बात? और ये चौथा घर तो इसको हम कहेंगे चतुर्थी। चतुर्थांश। बात समझ में आई? अच्छा, ये हमने कर दिया। अब फिर आपको यहाँ पे कुछ नई नई बातें समझना है। आपने पढ़ा, यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको कुछ और बातें पढ़ना। सुनो, जो एक्स अक्ष पर, जैसे मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? भुज कहेंगे। क्या कहेंगे? यानी एक्स अक्ष पर चाहे इधर की दूरी हो या इधर की दूरी हो, एक्स अक्ष पर जो भी दूरी होगी उसी को हम लोग सीधा क्या कहेंगे? भुज कहेंगे। जो कि आप पहले भी बता चुके थे। एक्स निर्देशांक को हम लोग भुज कहते हैं और वाई निर्देशांक को हम लोग कोटि कहते हैं। तो एक्स निर्देशांक कहाँ पर आपको मिलेंगे? एक्स अक्ष पर न मिलेंगे। इसीलिए एक्स अक्ष पर की जो भी दूरियां होगी उसे हम लोग भुज कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से पूछा जाता है। उसी प्रकार से वाई अक्ष पर की जो भी दूरियां होगी, मान लीजिए वाई अक्ष पर ही दूरी है, किधर ले लीजिए? इधर ले लीजिए कि भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी निकालना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे हम लोग? कोटि। यानी कि जो एक्स अक्ष पर चाहे इधर हो चाहे ऊपर हो या नीचे हो, ठीक है, तो वाई अक्ष पर जहां भी हम लोग दूरी मापेंगे, सीधी सी बात है, वाई अक्ष पर की दूरी क्या कहलाएगी? कोटि कहलाएगी। और एक्स अक्ष पर की जो भी दूरियां होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? भुज कहेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछा जाएगा, सुनो ध्यान से। वाई अक्ष से लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। वाई अक्ष तो ये है, वाई अक्ष लंबवत या तो इधर होगी या तो इधर दूरी होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? भुजन कहेंगे। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया, और आप लोग देख सकते हैं पिछला सब क्वेश्चन में। अब कहेगा कि एक्स अक्ष से बोलेगा, देखो से और पर में अंतर, ऐसे पूछेगा एक्स अक्ष पर की दूरी क्या कहलाती है, तब तो भाई सही में भुजे कहलाती है, क्योंकि एक्स अक्ष पर की दूरी बोल रहा है। लेकिन बोलेगा जब से, तो से मतलब उस पर नहीं, उससे हट कर। तो एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष की लंबवत दूरी चाहे इधर हो चाहे इधर हो, तो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी कोटि कहलाएगी। और एक्स अक्ष पर की दूरी पूछेगा तब भुजे करना है। उसी प्रकार से वाई अक्ष से दूरी या वाई अक्ष से लंबवत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? भुज कहेंगे। और वाई एक्स अक्ष से जो लंबवत दूरी होगा उसको हम लोग कोटि कहेंगे। इस चीज को बढ़िया से दिमाग में सेट कर लो। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अब एक चीज और, इसमें आपको तब चिन्ह भी याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, प्रथम चतुर्थांश में ये जो एक्स का मान है, इधर से प्लस है ना जी, तो बिंदु में हमेशा हम एक्स और वाई लिखते हैं, तो एक्स का मान प्लस में रहेगा, कॉमा। इधर जो वाई का मान देखते हैं भी क्या प्लस है में, यही वजह कि यहाँ पे प्लस प्लस लिखा जाता है। या आपको याद भी रखना पड़ेगा, इससे तो श्योर है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछेगा। जब हम इसकी बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे देखते हैं बिंदु हमेशा पहले एक्स का मान लिखते हैं तब वाई का मान। तो एक्स इस घर को देखिएगा तो एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है, लेकिन एक्स किस में है जी? माइनस में, क्या लिखेंगे? माइनस कॉमा, और वाई तो भाई प्लस है, इसलिए यहाँ पर जाएगा माइनस और प्लस। जब इसकी बात करें तो यहाँ पर एक्स भी माइनस में और वाई भी क्या है? माइनस में, होगा माइनस कॉमा माइनस। चीज बिल्कुल आसान है याद करना, रटने की कोई जरूरत है नहीं, दिमाग से देखो। इसलिए कहते हैं क्लास में बढ़िया सीरियस होकर समझो, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, दिमाग में इस हिसाब सेट हो जाएगा कि एक बार दो बार खाली ध्यान से देख लीजिएगा तो सब दिमाग में हो, ठीक है। इसमें जो होगा, इसमें क्या होगा?
किस में होगा, एक्स वाला क्या प्लस में है और वाई वाला माइनस में है, हो गया आपका काम। अब और टेक्निक पे टेक्निक, कई टेक्निक है। एक बार देखिए, अगर यहाँ प्लस प्लस तो उल्टा इसका जगह माइनस माइनस, अगर यहाँ माइनस प्लस का उल्टा जगह प्लस माइनस, ले बाबू आप कैसे बोले, कैसे बोले, ढेर सारा टेक्निक है, जैसे आपको याद रखना रखो। और ये बड़ा क्रीम चीज है पूरे चैप्टर का, मैंने आपको क्रीम निकाल के दे दिया, इतने दूध था इतना को क्रीम निकाल के दे दी। बहुत लंबी चैप्टर तो फिर नहीं है, फिर भी लेकिन लंबे कर सकते हैं, लेकिन ये इतना गोस आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व होगा आप लोग कहिएगा एकदम। ये क्रीम वाला मतलब ये फिगर है, इससे आपका बहुत काम होगा। आप देखो ना, इससे तो कितना ऑब्जेक्टिव बनेगा वो तो बता ही दिए। कोई बिंदु लिख देगा माइनस प्लस में, कुछ भी कहेगा 21 चतुर्थांश में, तो आप इस चिन्ह की मदद से बता सकोगे। और इससे पूछा जाता है, कंफर्म है। अच्छा, कोटि से संबंधित, भू से संबंधित एकदम पूछा जाएगा। मूल बिंदु के निर्देशन क्या आता है, 0,0 होता है। मूल बिंदु के निर्देशन क्या आता है, 0,0 होता है, वो सब याद रखिएगा। और एक बात और, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है, मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर कहीं पे अगर एक्स अक्ष पर है तो उस समय एक्स का मान एक्स रहेगा, लेकिन वाई का मान उस समय क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पर ही है तो उस समय जो है, मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है तो वहां पर एक्स का मान 0 रहेगा, लेकिन वाई का मान क्या रहेगा, वाई ही रहेगा। नहीं समझे। अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो एक्स का मान रहेगा एक्स से 3, 4, 5, 10 कुछ भी उस समय रहेगा, तो लेकिन वाई का मान उस समय क्या रहेगा, 0। अगर उसमें वाई एक्स पर कोई बिंदु है तो पहले 0 एक्स की जगह पे 0 रखेंगे और वाई का मान वाई रहेगा। वाई नहीं, वाई ये बताता है कि वाई बराबर 3, 4, 5 जो रहेगा वो लिखना है। यानी ये फॉर्म हो गया, एक्स अक्ष पर है तो ये बिंदु ऐसा होना चाहिए, वाई अक्ष पर है तो बिंदु ऐसा होना चाहिए। इससे बढ़कर कोई ज्यादा टॉपिक्स है ही नहीं इस पे बस करने के लिए, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए साफ सुथरा। अभी जो आप लोगों को पढ़ाए थे ना, जितना चीज पढ़ाए थे ना वो फिगर में सब कुछ फिर थोड़ा थोड़ा लिख दिए, नहीं समझे। एक्स अक्ष पर आके थे, समतल पर खींचे गए जो क्षैतिज रेखा नहीं थे ऐसे जी, समतल पर क्षैतिज रेखा को खींचना एक्स अक्ष कहलाता है, ठीक है। समतल पर खींचे गए ऊर्ध्वाधर में खड़ी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं, जो पहले बता चुके हैं। अब प्लेन यानी तल किसे कहते हैं, दोनों अक्ष अर्थात एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के लंबवत प्रतिच्छेद से बनी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, निर्देशांक तल कहलाती है। वो जो वहां पर एक्स अक्ष खींचे थे तो ऐसे एक आकृति बनी थी, तो उस पूरे आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, तल कहते हैं। और उसमें भी उस तल को तब बांटे थे 4 तलों में, जिसका नाम प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश है हुआ था जी। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है मूल बिंदु, वो भी बात आप लोगों को बता दी, इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। दोनों अक्षों अर्थात एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु कहलाता है, जिसका निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। और इसे हम लोग ओ से सूचित करते हैं, या इसे ओ से सूचित किया जाता है। यहाँ तक बात समझ आई। अब चतुर्थांश या पाद, इंग्लिश में बोले तो क्वाड्रेंट क्या है, तो चित्र में हम आप सारी बात बता चुके हैं। एक्स वाई अक्षों द्वारा, एक्स वाई मैंने एक के साथ दोनों ले लिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, या एक्स वाई अक्षों द्वारा निर्देशांक तल 4 भागों में बढ़ जाता है। एक्स अक्ष और वाई अक्षों द्वारा जो निर्देशांक तल था, पहले से बताए थे निर्देशांक तल, वो कितने भागों में बढ़ जाता है, 4 भागों में बढ़ जाता है, जिसमें से प्रत्येक भाग को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं, या पाद कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। देखो फिर है आपका अगला पॉइंट, प्रत्येक चतुर्थांश बिंदुओं के निर्देशांक के भुज तथा कोटि के विभिन्न चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं। प्रथम पाद का ये द्वितीय पाद का ये तृतीय पाद का ये, चतुर्थ पाद का ये सब। अब ये सब तो आपको चित्रे में सब समझा दिए, दिमागे में रखो। कुछ चीज लिखा दे अलग बात है, लेकिन वो सारी चीज तो दिमागे में अब होनी चाहिए। कुछ चीज को विस्तार से चित्र में बता चुके कि इसे रटने की कोई जरूरत तो नहीं है। फिर है आपका पॉइंट अगला, एक्स निर्देशांक या भुज, जिससे हम लोग एक्स निर्देशांक कहते हैं, भाई उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। तो एक्स वाई अक्ष से बाबू, वाई अक्ष से लंबवत दूरी को हम लोग भुज कहेंगे। जैसे वाई अक्ष है तो वाई अक्ष से जो इधर लंबवत दूरी लेंगे इधर लेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। तो उसी प्रकार से वाई निर्देशांक या कोटि, जिसको इंग्लिश में ऑर्डिनेट कहते हैं,
तो कहते हैं एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। अब आगे पॉइंट है भाई, कितने पॉइंट है, बस 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 लास्ट सब है। देखो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक होता है एक्स, 0 के रूप का होता है, बता चुके हैं ना। एक्स अक्ष पर ही अगर कोई बिंदु है तो उस समय बिंदु का रूप कैसा होगा, एक्स, 0, यानी y का मान उस समय 0 रहेगा, एक्स का कोई मान होगा। अगर y अक्ष पर ही किसी बिंदु का निर्देशांक दिखाना हो तो उस समय वो x का मान 0 रहेगा और y का मान कुछ होगा। सिंपल सी बात याद रखना होगा। यदि किसी बिंदु ए का नियामक, बोले नियामक बोलो कि निर्देशांक बोले की बात है, यदि किसी बिंदु ए का नियामक x, y हो तो इसमें इसे संकेत में हम लोग यहाँ पे थोड़ा यही पे लिख देते हैं, ऐसे करके 3 बार लिख कर ऐसे लिखोगे x, y। इसको कर दो आप काट यहाँ पे थोड़ा देर के लिए, ठीक है। चलो उसी के बराबर में था तो यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, नहीं समझ मेरी बात। तो अब इसको जब वहाँ लिखिए देते इसको काट कर दो थोड़ा देर के लिए। यदि कोई बिंदु ए है जिसका नियामक पहले से x, y है तो इसे संकेत में हम लोग कैसे बताएंगे, 3 गो ऐसे समांतर चिन्ह का प्रयोग करना, ठीक है। ये सिंबल बताता है कि क्या है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु ए का क्या निर्देशांक है, ना समझ मेरी बात। तो इसका उपयोग बहुत कम स्टूडेंट भी करते हैं, हम लोग भी कम करते। कोई बिंदु ए है तो उसका निर्देशांक एक्स वाई है ना, तो हम कैसे समझेंगे कि एक्स वाई इसका निर्देशांक है। ये 3 लाइन देख के समझ आता है कि अच्छा एक्स वाई जो है बिंदु ए का निर्देशांक है। समझे कि नहीं मेरी बात। अब संरेख बिंदु क्या, हाँ देखिए अब आपका संरेख बिंदु इंग्लिश में बोले तो कॉलिनियर पॉइंट। ये क्या होता है कॉलिनियर पॉइंट, कॉलिनियर पॉइंट, ध्यान दो बुआ, बहुत बात करती तुम। क्या हो रहा है तरान के जी, मक्खी आ जाती कैमरे के फ्रंट पर जाती है, बाप रे बाप, पूरा कैमरे ढक लेते हैं। चलो रहने दो, क्या बोल रहे थे भूलिए जाते। हाँ हम पढ़ा रहे थे संरेखी बिंदु क्या है, इंग्लिश में बोले तो कॉलिनियर पॉइंट क्या है। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर हो तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संरेखी बिंदु कहते हैं। मतलब सर जी बताते हैं। देखो हम सबको पहले से मालूम है कि एक सीधी रेखा खींचने के लिए 2 बिंदु क्या है, काफी है ना। लाइए मेरा स्केल लाइए जी, स्केल लाओ मेरा, लाइए। चलिए ये मेरा स्केल है, ठीक है। तो हमने इस तीनों बिंदु को मिलाते हुए एक क्या खींच दिया, रेखा खींच दिए। समझो मेरी बात, खींच दिया जी, ये सीधी है। जब एक सीधी जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा हो जाए, मान लो ये क्या आपका ए है, ये आपका क्या है बी है, ये आपका क्या है सी है। जब 3 या 3 से अधिक बिंदुएं 3 या 3 से अधिक बिंदुएं एक सरल रेखा पर हो तो उसे हम लोग संरेखी बिंदु कहते हैं। 2 बिंदु को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भाई याद रखो 2 बिंदु में हमेशा क्या होती है, सीधी रेखा होती है। एक बिंदु यहाँ रखो, कहीं भी रखोगे तो हमेशा क्या होगी, माने 2 बिंदुओं पर कोई भी रेखा हमेशा क्या होगी, सीधी ही होगी। लेकिन 3 बिंदु में सीधी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मान लो उदाहरण के लिए आपको समझाते हैं, यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, तो सीधी हो गई। एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, तब क्या होगा, ऐसे होगा जी। यानी 3 बिंदु में डाउट है, सीधी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन 2 बिंदु में फिक्स है को हमेशा क्या होगी, सीधी। तो यहाँ पर आपको समझना है संरेखी बिंदु, तो मतलब ऐसे बोलना है कि जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर आ जाए तब उस बिंदु को हम लोग संरेखी बिंदु कहते हैं। उम्मीद है आप लोग संरेखी बिंदु को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं अथवा लिखे हैं, बिंदु ए बी सी संरेखी बिंदु होंगे यदि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। मान लीजिए ए बी सी कोई 3 अलग अलग बिंदु थे। आप लोगों को ये एक नई बात ये भी सीखना है, क्योंकि 7वां चैप्टर इसका काम होने वाला है। तो पहले आप ए बी निकालिएगा, तब बी सी निकालिएगा, तो ए बी और बी सी जोड़िएगा तो ए सी के बराबर में भी होना। मान लीजिए ए बी सी 3 बिंदु है ना, पहले आप ए बी का मान निकालिएगा, तब फिर बी सी का मान निकालिएगा, ये दोनों को जोड़िएगा तो फिर ए सी के बराबर होना चाहिए। तब ऐसी स्थिति में भी हम कह सकते हैं कि तीनों बिंदु क्या है, संरेखीय। एक बात हम पहले जानवे करते हैं कि अगर कोई 3 बिंदु एक सरल रेखा पर हो तो उसे हम लोग संरेखीय बिंदु कहते हैं। लेकिन एक और नियम है कि अगर 3 बिंदु है तो पहले 2 बिंदु के बीच की दूरी के लिए अलग, ये अलग, और दोनों जोड़िएगा तो जैसे यहाँ से यहाँ तक ऐसी हो गया ना,
तो ए बी और इधर से बी सिक्स जोड़ेंगे तो ए सी होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो संदेह की, अगर ऐसा नहीं होता तो समझ लो तो संदेह की नहीं है। उम्मीद आप लोग यहाँ तक समझ गए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।